नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। नो रूल किचन में आप सभी का स्वागत है। दिवाली आने वाली है तो एक डेजर्ट या स्वीट डिश तो बनता है, इसीलिए आज मैं आपके सामने लाई हूँ मेरा स्पेशल 4 लेयर्ड कस्टर्ड चॉकलेट पुडिंग। ये डेजर्ट दिखने में जितना टेम्पटिंग है, बनाने में भी उतना ही आसान है एंड खाने में उतना ही डिलिशियस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम अपना 4 लेयर्ड कस्टर्ड चॉकलेट पुडिंग बनाना। हमारा एक लेयर बिस्किट्स का होगा, जिसमें हम बिस्किट्स को ग्राइंड करके उसका लेयर लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 तरीके के बिस्किट्स लिए हैं, बर्बन बिस्किट और पार्ले जी बिस्किट। मैं अप्रॉक्स 5 to 6 बर्बन बिस्किट्स ले रही हूँ और उतना ही प्रपोर्शन में पार्ले जी बिस्किट्स लूँगी। मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन का मिक्सचर अच्छा लगता है, इसलिए मैं 2 तरीके के बिस्किट्स ले रही हूँ। पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप 2 तरीके का लें। आपके पास जो भी बिस्किट अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। इसको हम ग्राइंड करके साइड में रख लेंगे। अब हम बनाएंगे अपना कस्टर्ड का लेयर। उसके लिए मैंने अप्रॉक्स 1 मेजरिंग कप दैट इज 250 ml ऑफ मिल्क एक पैन में गरम करेंगे। अब इसमें हम अप्रॉक्स 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम मीठा पसंद है तो मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये देखिए दूध हमारा ऑलमोस्ट उबल चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड डालने के लिए मैंने अप्रॉक्स 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर में 3 टेबल स्पून कोल्ड मिल्क डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि कोई लम्स ना पड़े। ये हम दूध में डालेंगे और इसको कंटिन्यूसली स्टिर करना है हमें, ताकि पैन में चिपके ना और कोई भी लम्स ना पड़े। ये देखिए मेरा कस्टर्ड ऑलमोस्ट रेडी है। कस्टर्ड रेडी है कि नहीं ये हम एक स्पून से चेक कर सकते हैं। अगर आपके स्पून में एक कस्टर्ड की कोटिंग बन रही है इस तरीके से, तो मतलब आपका कस्टर्ड रेडी है। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम चॉकलेट का लेयर बनाएंगे। उसके लिए हम अप्रॉक्स 250 ml ऑफ मिल्क एक पैन में गरम करेंगे। उसमें वही 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे और मिक्स करेंगे। आप 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं चीनी। अब हम 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाइल्यूट करेंगे। कॉफ़ी हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे दूध में, हमें पानी में मिक्स करके ही डालना है, वरना उसमें कॉफ़ी के लम्स पड़ जाएंगे। ये अब हम डाइल्यूटेड कॉफ़ी दूध में डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। नमक से ना हमारे कॉफ़ी का टेस्ट अलग ही इन्हांस हो जाता है। ये देखिए बस मैंने ज़रा सा चुटकी भर नमक डाला है। अब हम दूध को थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। जब तक ये दूध हमारा बॉईल हो रहा है, हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर के कोई भी लम्स ना रह जाएं। दूध भी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर को डाइल्यूट किया था वो डालेंगे और इसको कंटिन्यूसली अच्छे से स्टिर करते रहेंगे, ताकि इसमें लम्स ना पड़े और पैन में चिपके ना। ये देखिए ये दूध भी हमारा अच्छे से थिक हो गया है और इसका भी कोटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये लेयर भी हमारा रेडी है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ कॉफ़ी डाली है। इसको और चॉकलेटी बनाने के लिए हम इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे, या फिर हम डेयरी मिल्क चॉकलेट के पीसेस भी डाल सकते हैं। मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ थोड़ा सा और इसको मिक्स करेंगे। ये अभी एकदम गर्म है, तो आप इसमें चॉकलेट पीसेस भी डालेंगे तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। हमारा चॉकलेट का लेयर भी रेडी है। अब हम करेंगे प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के लिए आप कोई भी बेकिंग ट्रे या ग्लासेस ले सकते हैं। मैं ये छोटा सा एक ग्लास है वो ले रही हूँ और एक आइसक्रीम ग्लास ले रही हूँ। इसमें हम सबसे पहला लेयर लगाएंगे ब्रिटानिया केक का।
ब्रिटानिया केक बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ब्रिटानिया केक नहीं है तो आप ये वाला लेयर स्किप भी कर सकते हैं। आपकी पुडिंग के टेस्ट में कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्रश करके इस तरीके से ग्लास में डालेंगे। हमारा सेकेंड लेयर बिस्किट्स का होगा। तो जो बिस्किट हमने ग्राइंड किया था वो हम इस ब्रिटानिया केक के ऊपर डालेंगे। बिस्किट्स डालने के बाद हम बिस्किट को स्पून से इस तरीके से अच्छे से दबाएंगे हर तरफ से, ताकि बिस्किट और ब्रिटानिया केक का एक टाइट लेयर बन जाए एंड ये इक्वल हो जाए। अब हमारा थर्ड लेयर कस्टर्ड का होगा। हम बिस्किट के लेयर के ऊपर कस्टर्ड वाला लेयर लगाएंगे। अब हमारा लास्ट एंड फोर्थ लेयर चॉकलेट वाला होगा। कस्टर्ड के लेयर के ऊपर हम धीरे से हर तरफ से स्प्रेड करते हुए चॉकलेट का लेयर लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको प्रॉपर इक्वल स्प्रेड करते हुए लगाना है हर तरफ, क्योंकि अगर आप एक ही जगह डालेंगे चॉकलेट को तो फिर ये कस्टर्ड के लेयर के साथ मर्ज हो जाएगा और आपका अलग अलग लेयर सेपरेट नहीं दिखेगा। अब ये हमारा लास्ट स्टेप, ये मैं गार्निशिंग के लिए कर रही हूँ। अगर आपको नहीं करना है तो ये एज इट इज़ बहुत अच्छा है। मैं डेयरी मिल्क चॉकलेट को इस चॉकलेट वाले लेयर के ऊपर ग्रेट कर रही हूँ। ये मेरा 4 लेयर्ड चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग रेडी है। ये देखिए कितना ऑसम लग रहा है एंड ये जितना दिखने में है ना मस्त, उतना ही खाने में डिलीशियस है। तो इस रेसिपी को आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिए एंड मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए कि कैसी लगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।